अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, पिछली सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से पिछले साल के बजट में निर्धारित खर्च की प्रतिबद्धता संसाधनों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकी। अतः चालू वित्त वर्ष में आय और राजस्व की स्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट के अनुमानों को घटा करके 69,500 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित संशोधित बजटीय अनुमानों में 54,706 करोड़ रुपए का आवंटन राजस्व व्यय पर और 14,794 करोड़ रुपए का आवंटन पूंजीगत व्यय के ऊपर किया जाना प्रस्तावित है। 2024-25 के अनुमोदित बजट अनुमानों के में स्थापना और अन्य व्यय के लिए 37,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संशोधित अनुमानों में इसे घटा करके 36,650 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए अनुमोदित 39,000 करोड़ के संशोधित अनुमानों को घटाकर 32,850 करोड़ रुपए किया गया है। महोदय, 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमानों में 163 करोड़ रुपए की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदानों की मांग की आवश्यकता होगी। इसलिए पूरक अनुदानों की मांग के अनुमोदन हेतु सदन में मैं अनुरोध करती हूँ। मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष का अनुमान प्रस्तुत करती हूँ। मुझे फिर से ये घोषित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष प्रस्तावित बजट अनुमान बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है और ये वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ उनके नेतृत्व में ही संभव हो पाई है। ये बात कहने में आज इस हाउस के माध्यम से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की वित्तीय आपूर्ति 68,700 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू से। आप ये मत सोचिए ये पूरा टैक्स रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम खुद जनरेट करेंगे। टैक्स रेवेन्यू से 750 करोड़ रुपए के नॉन टैक्स रेवेन्यू, 15,000 करोड़ रुपए लघु ऋण से, 1,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से और 4,128 करोड़ रुपए केंद्र पोषित योजनाओं से, 7,348 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से और बाकी राशि ओपनिंग बैलेंस से पूरा किया जाएगा। और इस पूरे के पूरे बजट में 1 लाख करोड़ में 72% जो है वो राजस्व व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 28% पूंजीगत व्यय है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ।